हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब। आपको डेली मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोस जो आपके कंपटीशन एग्जाम को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस है दोस्तों, वो डेली मिल रही हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो चैप्टर चल रहा है रेशो एंड प्रपोर्शन का आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नंबर 6 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियोस हैं उनके आने वाले जो भी वीडियोस हैं हमारे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिक्सचर है, मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 17:3 है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:1 हो जाता है, तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से ये टाइप का क्वेश्चंस मैंने कल भी आपको करवाए थे और आज भी मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि भाई आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो टोटल सॉल्यूशन कितना है। तो आप कहेंगे कि सर टोटल सॉल्यूशन इसका है 200 लीटर, 200 लीटर। आगे कह रहा है कि दूध और पानी, मैं यहाँ से लिखता हूँ भाई मिल्क और वाटर का तो आपका रेशो है वो है यहाँ से 17:3 और यहाँ से रेशो कितना हो रहा है भाई 7:1। आगे कह रहा है कि यदि कुछ दूध और मिलाया जाए, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि चेंजेस किसमें हो रहा है, कुछ दूध और मिलाया जाए मतलब यहाँ से चेंजेस हो रहा है मिल्क में, मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ध्यान रखिए वाटर की क्वांटिटी पहले है 3, इसका मतलब इन दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए इन दोनों को। यहाँ से मेरे पॉइंटर की तरफ आप ध्यान दीजिए, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए मैं इसके अंदर 1 का गुणा कर देता हूँ और इसके अंदर 3 का। इधर 1 का किया तो इधर भी 1 का करना पड़ेगा और इधर भी कितने करना पड़ेगा, 3 का। भाइयों हमारा जो नया रेशो बना, ये रेशो क्या बन गया, यहाँ से बना 17:3 और 7 या 21:3 ठीक है। अब देखो यहाँ से चेंजेस सिर्फ किस में हो रहा है, मिल्क में, तो वाटर की क्वांटिटी पे कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं। देखो ये पहले भी 3 थी और बाद में भी कितनी है, 3। अब यहाँ से कह रहा है कि भाई टोटल जो सॉल्यूशन है वो था 200 लीटर। तो आप एक बताओ 17 और 3 को यदि आप जोड़ोगे, कारण क्या है जोड़ने का, क्योंकि ये बात कर रहा है टोटल सॉल्यूशन की। तो ध्यान दीजिए टोटल सॉल्यूशन कितना भाई 200 लीटर है, तो 17 और 3 20, 20 बराबर 200। तो मेरे भाइयों 2 बराबर 20, तो 1 बराबर आपका कितनी वैल्यू निकली, 10 निकलेगा। यहाँ से 1 बराबर 10, तो यहाँ से देखो पहले था 17, बाद में हो गया कितना 21, मतलब बड़ा कितना 4, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40 लीटर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताइए, तो माय डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 40 लीटर। ठीक है भाई, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि 80 लीटर एक मिश्रण में, मतलब भाई मेरे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो टोटल सॉल्यूशन है, टोटल जो मिश्रण है वो टोटल कितने लीटर हो जाएगा आपका 80 लीटर में। दूध और पानी को 7:3 है, मतलब यहाँ से मेरे भाई जो रेशो है मिल्क और वाटर का ये है आपका 7:3, तो अनुपात 2:1 करना है। तो यहाँ से लिखा उसने 2:1 करना है, तो कितने लीटर पानी मिलाया जाए। ध्यान दो यहाँ से मिला क्या रहा है, वाटर में चेंज कर रहा है, मतलब मिल्क की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ से मिल्क क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मैंने कर दिया 2 का और यहाँ से कितने का कर दिया 7 का। ठीक है, ये 2 का यहाँ, 7 का यहाँ। अब यहाँ पे 2 का किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ से 7 का तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों मेरा जो नया रेशो बना वो रेशो क्या बना, 7 दूनी 14, रेशो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, रेशो 7 एकम 7। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, समझने लायक चीज ये है कि लीटर पानी डाला, मतलब चेंजेस किस में हुए, परिवर्तन किस में हुआ, परिवर्तन हुआ पानी में, परिवर्तन पानी में हुआ। इसका मतलब यह है कि दूध पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितनी क्वांटिटी दूध की पहले थी उतनी क्वांटिटी क्या है बाद में। ठीक है, तो ध्यान दो 14 और 6 कितना हो गया 20। तो यहां से मैंने लिखा 20 बराबर टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 लीटर, तो 1 बराबर कितने लीटर आया, 4 लीटर आया। 1 बराबर 4 लीटर, तो यहां से चेंजेस कितने का हुआ, पहले था 6 बाद में हो गया 7, तो चेंजेस हुआ 1 का। 1 बराबर 4, तो मेरे भाई ये 1 बराबर हमारा कितने लीटर आ गया आंसर,
4 लीटर। ये मेरा आंसर नंबर क्या हो गया मेरे भाई, डी। आई बात समझ में? क्या करना है ये आपको पता लगा भाई। हमारा जो अगला है जो क्वेश्चन है, ये एक कल हमारा जो टाइप हमने किया था उसी टाइप का एक जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कि एक ये टाइप कल हमारा छूट गया था, हमने 2 वाला किया था, 3 वाला नहीं किया था, तो मैं आज आपके लिए 3 वाला लेकर आया हूँ। ये कह रहा है कि 3 बर्तनों में एसिड और पानी का अनुपात 2:1, 3:2 और 5:3 है। एक मिश्रण में तीनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया गया तो नए मिश्रण में एसिड। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है समान मात्रा में मिलाया गया, लेकिन यहाँ पे मात्राएं तो क्या है, तीनों की अलग अलग है, तो कुछ नहीं करना यहाँ से। वो ये कह रहा है कि ये हो गया आपका एसिड और ये हो गया आपका वाटर, है ना। अब यहाँ से देखो ये आपका जो उसने रेशो दे दिया, यहाँ से जो उसने रेशो दे दिया, यहाँ से उसने रेशो क्या दिया मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ से उसने रेशो दिया है आपका 2:1, है ना, और इधर रेशो कितना दिया, 3:2। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बोल रहा है 2:1 और यहाँ से कितना बोल रहा है, 3:2, और यहाँ से बोल रहा है 5:3। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है भाई 2:1। क्या लिखना है मेरे भाई, 2:1 लिखना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, 3:2, इसके बाद क्या लिखना है, 5:3 लिखना है। ठीक है भाई, यहाँ से आपने लिखा। ठीक है भाई, हमारा जो रेशो है वो यहाँ से कितना है, 2:1। ये 2:1 हो गया। अगला हो जाएगा आपका 3:2 और अगला हो जाएगा आपका 5:3। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या करना है, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 2 हो गया 5, 5 और 3 हो गया आपका 8। क्या करना है यहाँ से मेरे भाई, यहाँ से इन तीनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए देखो 5, 5 मतलब देखो ध्यान दीजिए, 3, 5 और 8 का आपने लिया एलसीएम, 3, 5 और 8 का, तो मेरा भाई एलसीएम कितना आएगा, 120। अब 3 का भाग दो 120 में तो कितना आया, 40 का गुणा यहाँ किया, यहाँ से भाग दो कितने का, 5 का भाग दो तो 24 का गुणा यहाँ किया, यहाँ से 8 का भाग दो तो 15 का गुणा मैंने यहाँ किया। ठीक है, गुणा कर लो, गुणा करो, यहीं की यहीं गुणा कर लो, फटाफट गुणा करो। तो देखो 40 का गुणा मैंने यहाँ किया 2 में, तो 40 दूनी कितना हो गया भाई, 80। गुणा अच्छे से करना है, 40 से कम कितना हो गया आपका 40। यहाँ से 24 का गुणा मैंने 3 में किया तो 24 दिया आपका हो गया 72। 24 का गुणा 2 में करा तो 24 दूनी कितना हो गया 48। 15 का गुणा यहाँ से मैंने 5 में किया तो 15 5 हो गया आपका 75। तो 15 का गुणा 3 में किया तो 15 3 हो गया मेरे भाई आपका 45। ठीक है, अब इन तीनों को सबको ऐड कर लो। तो यहाँ 8 और 5 13 की 3, कैरी 1, 4 3 12 और 1 13, 133, है ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 8 और 7 15 और 7 कितना हो जाएगा मेरे भाई 22। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 227:123। कल हमने किया था 2 वाला, है ना, और आज हमने कितने वाला किया, 3 वाला। यदि आप लोग वीडियोस को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको पूरा की पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन 2 मिक्सचर्स ऑफ 20 लीटर एंड 36 लीटर। मतलब यहाँ पे वो 2 मिक्सचर कह रहा है, इसके स्पीड के और वाटर के। तो मैंने यहाँ से लिखा स्पीड और वाटर का ये पहला और स्पीड और वाटर का ये दूसरा। ठीक है, अब ये जो मिक्सचर है, ये जो सॉल्यूशन है मेरे भाई, ये कितने लीटर का है, 20 लीटर का है। और ये जो सॉल्यूशन है ये कितने लीटर का है, 36 लीटर का है। अब यहाँ से वो ये कह रहा है कि इसका जो रेशो है ये है 3:7 और इसका जो रेशो है ये है 7:5। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब सबसे पहले स्पीड और वाटर में 20 लीटर को आप क्या करो, बांट दो, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखो 7 और 3 10, तो यहाँ से आपने लिखा 10 बराबर 20 लीटर। तो मेरे भाई 1 बराबर आपका कितने लीटर आएगा, 2 लीटर आ जाएगा। यहाँ से 1 बराबर आपका कितने लीटर, 2 लीटर। तो 1 बराबर 2 लीटर, तो 7 दूनी 14 लीटर, है ना, और 3 दूनी 6 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 36 में बांट दो इसको। तो देखो 7 और 5 कितना, 12। ध्यान दीजिए 12 बराबर 36 लीटर। तो मेरे भाई 1 बराबर कितने लीटर, 3 लीटर। 1 बराबर 3 लीटर, तो 5 3 ये कितना आ गया 15 लीटर, और 7 ये कितना आ गया आपका 21 लीटर। कोई दिक्कत नहीं, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये बोल रहा है कि दोनों मिश्रणों को मिलाया जाए तो स्पीड और पानी का नए मिश्रण में अनुपात क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दो, यहाँ से मैंने लिखा स्पीड और यहाँ से लिखा मैंने वाटर। तो देखो 6 और 21, तो 6 और 21 होता है आपका 27, और 14 और 15 होता है मेरे भाई आपका 29। इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो कितना आ गया, 27:29 है। क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। कारण क्या है इसका, ये बोल रहा है कि स्पीड और पानी। तो मेरे भाई स्पीड में जुड़ेगा, पानी में जुड़ेगा। तो स्पीड 6 और 21 है तो मैंने जोड़ के 27 लिख दिया। पानी 14 और 15 है तो मैंने जोड़ के 29 लिख दिया। ये मेरा आंसर है। क्या सरल क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं मेरे भाई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अगला क्वेश्चन जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से
मिक्सचर एंड हमारा जो एलिगेशन नाम का जो चैप्टर है उसका ये एक क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहीं पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करवाता हूं, क्योंकि जब आप बुक लगाएंगे, कोई सी भी आप बुक लगाएंगे तो उसमें आपको ये डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, यहां से कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, एक दूसरे गिलास में दूध और पानी का अनुपात 6:1 है ना। तो दोनों को गिलास के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में क्या हो जाए, 1:1 हो जाए मेरे भाइयों। यहां से इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, सरल क्वेश्चन है, कोई कठिन क्वेश्चन वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, आप यदि एक दो बार इस क्वेश्चन को, मैं आगे और भी क्वेश्चन है मेरे साथ, आप यदि इसको समझेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब यहां से कह रहा है कि एक गिलास में दूध और पानी को 3:5 में मिलाया जाता है। तो यहां से मैंने लिखा मेरे भाई 3:5, यहां से मैंने लिखा, ठीक है, यहां से मैंने मेरा सेकेंड रेशो लिखा, 6:1 लिखा, और यहां से वो कह रहा है कि 1:1 में मिलाया जाता है, तो मेरे भाई मैंने लिखा 1:1। अब यहां से 1:1 की जो पिक्चर होती है, तो यहां से देखो 1:1 को वो 3 तरीकों से लिख सकता है। तो या तो वो कहेगा कि भाई जो उसकी मात्रा हो जाए वो क्या हो जाए, समान हो जाए, या वो कहेगा बराबर हो जाए, क्या कहेगा, वो कहेगा कि आधा आधा हो जाए, या आधा आधा हो जाए। क्या बोलेगा भाई, आधा आधा हो जाए, है ना, आधा आधा हो जाए। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आधा आधा में आपका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 रेशो 1/2, लेकिन 2 से 2 कट के आपका वापस से रेशो क्या आ जाएगा, 1:1। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब यहां से क्वेश्चन में कह रहा है कि 3:5। तो मेरे भाई यदि मैंने यहां से, यदि मिल्क के पार्ट से मैं निकालता हूं, है ना, पार्ट ऑफ मिल्क से यदि मैं निकालता हूं इसको, है ना, ध्यान दीजिए, पार्ट ऑफ मिल्क से यदि मैं निकालता हूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, और यदि पार्ट ऑफ वाटर से यदि मैं निकालता हूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीकों से निकाल के दिखाऊं। ठीक है, ये देखो पार्ट ऑफ मिल्क निकालो सबसे पहले वाले पार्ट में यहां से, तो कितना हो जाएगा 3/8, है ना। मैंने आपको तरीका बताया था पार्ट ऑफ मिल्क निकालना, कैसे निकालते हैं कि भाई टोटल जोड़ो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहां से मिल्क का कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3/8। यदि मुझे पार्ट ऑफ वाटर निकालना होगा यहां से, तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, और 8 में से यदि मैं 5 ऊपर 5 रखूंगा तो हो जाएगा 5 से 8। ठीक है भाई, ये आपका पहला। अब यहां से आपको लगाना एलिगेशन, है ना, मैं लगाना सिखाता हूं आपको। सेकेंड है आपका 6:1, तो ये हो जाएगा 6/7। ठीक है, और ये दे रहा है 1:1, तो हो जाएगा 1/2, है ना। कैसे, देखो 1 और 1 2 नीचे आ गया जोड़ के, और एक जो वाटर जो मिल्क का है वो ऊपर आ गया, 6 और 1 7, यहां से 6/7। ठीक है, अब यहां से बात आती भाई एलसीएम की, तो 8 7 56 आपका एलसीएम आ गया, 8 7 और 2 का एलसीएम ऑफ 8 7 एंड 2, तो यहां से आपका एलसीएम जो निकला वो कितना निकलेगा 56। मेरे भाइयों मैंने यहां से गुणा करा 56 का, मैंने यहां से गुणा करा 56 का, मैंने यहां से गुणा करा 56 का। ठीक है, 7 काटा 7 3 21, यहां से काटा 8 बार, तो अच्छा कितना हो गया मेरे भाई 48। यहां से काटा 2 से इसको, ये कितनी बार कटेगा 28 बार, तो ये हो गया आपका 28। अब कुछ नहीं करना, यहां से आप इनको इस तरीके से माइनस करेंगे। कैसे, 48 में से 28 को माइनस करेंगे तो मेरे भाई आपका कितना आ जाएगा 20, और यदि 21 में से 28 को माइनस करेंगे तो यहां से आपका -7 आएगा। लेकिन ध्यान रखो 28 में से 21 को माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो मेरे भाई ये आ जाएगा कितना आपका 20:7। ये जो आपका आंसर है, ये आपका आंसर आपके आंखों के सामने आ गया 20:7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ये आपका हो गया एक तरीका इसको सॉल्व करने का। लेकिन यदि मैं आपसे कहता हूं मेरे भाई कि इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यदि मैं कहूं आपसे, यदि मैं कहता हूं आपको आप इसको करेंगे पार्ट ऑफ वाटर से, ये पार्ट ऑफ वाटर से यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहां से पार्ट ऑफ वाटर निकालिए तो आप कहेंगे कि सर हो जाएगा 5/8, यहां से पार्ट ऑफ वाटर निकालिए तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/7, और यहां से पार्ट ऑफ वाटर निकालिए तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/2। माय डियर फ्रेंड्स, आपका एलसीएम वापस से 56 आएगा, ये आ गया 56 56 56 8 7 56। ठीक है, 2 का 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से काटा 7 बार तो 7 ये आपका आया 35 35। यहाँ से आपने काटा 7 से कितनी बार 8 बार, 8 एकम 8, और यहाँ से काटा कितनी बार मेरे भाई, यह कटेगा 28 बार, तो ये हो गया 28 का 28। ध्यान दो इस तरीके से। अब ध्यान दो, यदि आप 28 में से 8 को ऐसे क्रॉस में घटाना है मेरे भाई, है ना, ऐसे घटाना है और एक बार ऐसे घटाना है, तो देखो 28 में से 8 गया तो ये आ गया 20, और 35 में से 28 गया तो मेरे भाई ये कितना आ गया 7, तो ये आपका आंसर फिर से कितना आ गया 20:7।
7। कोई दिक्कत किसी को नहीं। मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके का जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि दो बर्तन ए और बी में एसिड और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है और 5:3 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लिखा 4:3, यहाँ से लिखा मैंने 5:3 और यहाँ से बोल रहा है कि अनुपात 3:2 हो जाए। अब उसने आधा आधा है समान बराबर नहीं किया, उसने यहाँ से एक अनुपात दे दिया हमको, तो हमको अब अनुपात लेकर काम करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यदि आप 2 से 3 क्वेश्चन इजिली करते हैं तो आपको और क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। कल के सेशन में भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया था। कल के सेशन में अगला जो सेशन रहने वाला है हमारा, उसके सेशन में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो ध्यान दीजिए, हमारा 4:3 हो जाएगा, 4/4 और 3 7 है ना, 5/5 और 3 कितना 8, यहाँ से 3 और 3 और 2 5। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, अब यहाँ से इसको करें तो ध्यान दीजिए एलसीएम कैसे लेना है। तो ध्यान दीजिए एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दो। अब यहाँ से 7 8 और 5 का एलसीएम लिया तो 7 8 और 5 का यदि आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा आपका 280। 7 8 56 पंजे 280 या 8 40 और 40 70 यदि करोगे तो 280 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यदि आपने यहाँ से लिखा 280 में 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के, इसी को करने के सिर्फ एलसीएम से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब देखो इसको यदि 7 से आप काटोगे तो 7 से कितनी बार कटेगा, तो 7 से कटेगा ये 5 और 8 को गुणा करो तो 8 कितनी बार में 40 बार। ठीक, अगर आपने 8 से काटा इसको तो कितनी बार कटेगा, 7 और 5 का गुणा करो तो ये कटेगा आपका कितनी बार में 35 बार में। अगर आप 5 से काटोगे तो कितने कटेगा, 7 8 56 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हो जाएगा आपका 160, क्या हो गया 160, 35 पंजे आपका हो जाएगा 175 और 56 तिया हो जाएगा आपका 168। ठीक है भाई, अब यहां से आपने माइनस किया तो कितना आ गया 8 और 175 में से इसको माइनस किया तो ये आ गया 7। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो आंसर है वो कितना है 7:8। ये आपका बी आपका आंसर है। ठीक है भाई, मैं आई होप कि भाई आपको एज वेल समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे यदि बात करता हूँ इसी क्वेश्चन की कि भाई इस क्वेश्चन को और मैं कैसे सरल सॉल्व करता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ से लिखा 5 7, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको, है ना। ये हो जाएगा आपका 5:3 और ये हो जाएगा आपका 3:2। ठीक है, तो क्या करना है भाई, यहाँ से 4:3 है तो ये हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4/7 ना। ये हो जाएगा आपका 4/7। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपका 4/7, ये हो जाएगा आपका 5/8 और ये हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, अब क्या करना है मेरे भाई, ये 8 है ना, अब क्या करना है यहाँ से, क्या करना है ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 7 ये 8 और ये 5 को हटा दो। अब क्या करना है ध्यान दो, ये 7 की बारी थी तो 8 और 5 का गुणा करके गुणा कर दो डायरेक्ट 40 का। ये 8 की बारी थी तो 8 को छोड़ के 7 और 5 से गुणा करो तो 7 कितना हो जाएगा आपका 35। ये 5 की बारी थी तो इसको छोड़ के 8 7 56 से गुणा कर दो, क्या आ गया आपका। ठीक है, तो 40 गुणा 4 करोगे तो ये हो जाएगा 160, 135 गुणा 35 गुणा 5 करोगे तो हो जाएगा 175 और यहाँ से 56 गुणा 3 करोगे तो ये हो जाएगा 168। ठीक है भाई, यहाँ से 168 में से 60 गया तो कितना बचा 8। ठीक है, वही 175 में से 68 168 गया तो आपका कितना बचेगा 7। तो ये आ गया आपका आंसर 7:8। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं भाई मेरे आगे। ये कह रहा है कि 2 vessels A and B contain milk and water mixed in the ratio 8:5 and 5:2 respectively, and the ratio which these two mixtures be mixed to get a new mixture content 69 3/13% milk is। ये कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण जो है वो 8:5 और 5:2 में है, तो किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे हो जाए कितना 69 3/13। घबराने की जरूरत नहीं है, सरल क्वेश्चन है ना। मैं बैठा हूं जब तक घबराने की जरूरत नहीं है मैथ्स में आपको। ठीक है, अब देखो भाई 69 3/13%, तो मेरे भाई यदि इसका गुणा करोगे तो 897 + 3 ये हो जाएगा 900/13 अपॉन परसेंटेज का 100, 00 से 00 काटी तो मेरे भाई ये आ गया आपका 9/13। हाँ, ये कितना आ गया 9/13। कर लेना इसको सॉल्व आप।
ठीक है, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना आप। अब ध्यान दीजिए 8 और 5 ये हो जाएगा आपका अपॉन में 13 और 8 का कितना हो जाएगा 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7 और ये हो जाएगा आपका 5 का 5, यहाँ से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आपको लिखना है 9/13, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मात्रा ऑलरेडी दी हुई है। अब ध्यान दो 13 7 और 7 का एलसीएम, 13 7 और 13 का एलसीएम आपने लिखा तो 13 7 कितना हो गया 91, ये हो जाएगा आपका 91, ये आपका हो जाएगा 91 और ये भी कितना हो जाएगा 91। 13 से काटो कितनी बार 7 बार, तो 7 2 मेरे भाई कितना आया 56। 7 से काटो कितनी बार 13 बार, तो 13 पंजे आपका कितना है मेरे भाई 65। से काटा 7 बार तो 7 नम कितना है मेरे भाई 63। क्या करा, करो माइनस करो, 65 में से 63 गया कितना बचेगा 2 और 63 में से 56 गया तो यहाँ से कितना बचेगा 7। तो मेरे भाइयों आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से, ये आंसर है आपका 2:7। 4th नंबर का आंसर है मेरे भाई 2:7, ठीक है भाई। इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हो तो आपको और भी मजा आने वाला मेरे भाई। आगे जो आपका जो क्वेश्चन है आगे वाला वो ये कह रहा है कि दो मिश्र धातु टीन व कॉपर से बने हुए हैं जिसमें कॉपर व टीन क्रमशः 1:2 2:5 में है ना, दोनों को किस अनुपात में मिला जाए जिससे 8 है तो 3 हो जाए। कोई घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई, यहाँ से ये बोल रहा है कॉपर और ये बोल रहा है टीन, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बोल रहा है 1:3, ठीक है, यहाँ से अगला रेशो कॉपर और टीन का क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2:5 और अगला क्या दे रहा है यहाँ से टीन व कॉपर का, ये क्या बनाने को कह रहा है 8:3 बनाने को कह रहा है। कोई घबराने वाली बात नहीं, ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा आपका 1/4, 3 और 1 4, ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 8/11। क्या बताया था मैंने, ऐसा गुणा करना है तो क्या देखो ध्यान दो, ये 4 की बारी है तो इसको तो हटा दो, तो क्या 7 और 4 7 11 7 77, ये 7 की बारी इसको हटा दो, 11 चौके 44, ये किसकी बारी है 11 की बारी है तो हटा दो, ये 28, ठीक है, ये हट गया आपके, ठीक है, ये आ गया 77, ये आ गया 77, ये आ गया 44 दूनी। चलो भाई यहां से आप इसको आगे आप सॉल्व करें, ठीक है, और मुझे इसका जो आंसर है ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और चेक करूंगा भाई, है ना, कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि 28 गुणा 8 करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली स्थिति पैदा होगी, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इसका यदि आपका आंसर आता है तो मुझे आप क्या करें भाई, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बताएं कि सर इसका आंसर आ गया है, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए पूरा वीडियो तो मेरे भाइयों इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप फर्स्ट टाइम हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करना ना भूलें अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है भाई। कोरोना काल चल रहा है, घर रहें, जितना ज़्यादा मार्केट में आप निकलेंगे उतने आपके बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इस समय वायरल फीवर भी अभी मतलब अपने मुकाम पर है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, घर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।